डाइवर्सिटी का चैप्टर नंबर 2 है। इसको मैंने फ़िलहाल इसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर मेजरमेंट है कि हम बायोडाइवर्सिटी की कैसे मेजरमेंट करते हैं और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी की मेजरमेंट की जाती है। देन ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। देन कितने मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं। देन व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी डेफिनेशन को मैंने इन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। उसके बाद है हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को इस तरह पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो थोड़ा मुश्किल है। इसको अंडरस्टैंड करना भी जाके प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट्स को, जब आप ये सब पढ़ते हैं और याद नहीं रहता और ना ही जल्दी याद हो पाता है कि किस किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ डिफरेंस है। फ़िलहाल मैंने जो हमारा है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको इस तरह से समराइज़ किया है, जिसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स एक मैंने फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बना दी है। जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको पता ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने 2 किंगडम में डिवाइड किया था, जो थे किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया। और देन उस तरह की मज़ीद डिवीज़न हुई थी कि प्लांटी जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और एनिमिलिया जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, और ये इसकी एग्जांपल्स थी अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब जो है ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ, किस बिहाफ पर जो है साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट किया, वो ये था, इट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म पोजेस बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक। 2 किंगडम सिस्टम की रिजेक्शन की वजह ये थी कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी प्लांट और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक भी हैं और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक भी हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि हमारे लिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हम इसको जो है चेंज करते हैं, इसे मज़ीद रिसर्च करते हैं, ताकि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनके अंदर क्लोरोफिल भी है, जो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड्स दोनों रखते हैं, उनको हम लोग सेट कर सकें। इसके लिए इस ऐसे ऑर्गेनिजम्स की वजह से उन लोगों ने इस चीज़ को रेकमेंड किया कि किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया आर नॉट इनफ। फिर ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं दिया गया था। इस वजह से उन लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मज़ीद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, उसके ऊपर मज़ीद स्टडीज़ की, जो बाद में चेंज हो गया इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो मैं आपको उसके बुलेटिन फॉर्म में नोट्स के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगी लेटर ऑन। सी कि ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको मैंने इस तरह से फ्लो डायग्राम की फॉर्म में लिखा है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए थे। प्लांटी एनिमिलिया ऑलरेडी पहले थे, प्रोटेस्टा इसके अंदर ऐड हो गया था, और जो प्लांटी थी वो ऑटोट्रॉफ्स थे, एनिमिलिया थे वो हेटरोट्रॉफ्स थे, और प्रोटेस्टा दे वर बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। आप एक बार दोबारा बुक से चैप्टर टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको ये बहुत इजी लगेगा, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अच्छा जी, अब 3 किंगडम सिस्टम जो है वो क्यों रिजेक्ट हुआ, उन्होंने 3rd किंगडम सिस्टम को इसलिए रिजेक्ट किया और उसके ऊपर दोबारा मज़ीद रिसर्च की गई, ताकि जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए हम एक सेपरेट किंगडम बनाएं। क्योंकि फंजाई देखने में तो प्लांट से मिलता था, मगर इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो था हेटरोट्रॉफ। इस पॉइंट की वजह से उन्होंने जो है मज़ीद इसको अगेन रिसर्च की, और जो ऑलरेडी पुराना 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो रिजेक्ट किया गया। देन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो अकर हुआ, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया था। इसमें सबसे पहले 1937 में ई चैटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हैं 2 स्टेटमेंट्स दी थी अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मतलब उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को पहले डिवाइड किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। उसी के साथ साथ रॉबर्ट विटेकर इन 1969 उन्होंने, जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया, जिसके अंदर आता है उन्होंने फंजाई को सेपरेट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पहले में जस्ट थे
प्लांटी और एनिमिलिया 2 के अंदर, 3 के अंदर प्लांटी एनिमिलिया प्रोटिस्टा आ गए। देन 5 किंगडम सिस्टम के अंदर एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ये सब आ गए। ठीक है, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटी, ये 5 किंगडम सिस्टम में आए और उस पर वर्क किया गया था। दैट वाज रॉबर्ट विटिकार एंड अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। ठीक है, उसने 5 किंगडम प्रपोज किए थे और उसके साथ साथ 5 किंगडम प्रपोज करने के साथ साथ उसने जो है सेलुलर लेवल पर भी जाकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। उसने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया। इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं देवर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और मल्टी सेलुलर के अंदर जो कैटेगरी आई थी देवर फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब यूनिसेलुलर की उसने अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया एंड आर्चिया को रखा, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स को किया। अब जो 5 किंगडम सिस्टम था इसके अंदर भी कुछ लैकिंग्स थी और जिसकी वजह से 5 किंगडम सिस्टम भी जो है रिजेक्ट हो गया और उस पर मज़ीद रिसर्च की गई। उसके बाद मज़ीद रिसर्च जिन दो साइंटिस्ट ने की थी वो थे 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गेलिस एंड शिवार्ट्ज। उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया। जो उन्होंने किन बेस पर इन्हें मॉडिफाई किया, किस बेस पर उन्होंने कहा कि ये किंगडम रिजेक्ट करके वी नीड एन अदर। उन्होंने कहा कि जेनेटिक स्टडीज़ और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन है, स्टिल वेरिएशन है, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वेरिएशन है। इस वजह से जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है रिजेक्ट हुआ। एंड देन फाइनली जो आपने पीछे पढ़ा था स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलिनियस का, वो सिस्टम स्टिल आज तक चल रहा है। दैट अकर्ड इन 1977। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यहाँ पर एज इट इज़ मैंशनड है। आज भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसी के पैटर्न के ऊपर चल रहा है। जितनी टेक्सोनॉमी है, जितनी क्लासिफिकेशंस हैं, स्टिल इन्हीं पैटर्न्स पर चल रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई स्टिल इशू है, इफ़ यू वांट एनी क्यूरी इस टॉपिक के ऊपर, आप हमें कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।